सॉरी टू से दिस बट शालिनी, आपको लंग कैंसर है। डॉक्टर अरोड़ा उन लोगों में से हैं जो सबसे आगे खड़े होकर इस समस्या से लड़ रहे हैं। उनका मानना है कि प्रदूषण भारत के नागरिकों की सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्या? कैंसर? ऐसे कैसे? दिस एक्सरे रिपोर्ट ऑफ योर रिवील्स एन एबनॉर्मल नोड्यूल। ये देख रही हैं आप यहाँ पे, ये है नोड। इवन आपका सीटी स्कैन रिपोर्ट आया है, उसमें भी लीजन्स आए आपके लंग में। पीपल हु स्मोक हैव द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ लंग कैंसर, पर लंग कैंसर उनको भी हो सकता है जिन्होंने स्मोक कभी नहीं किया है। फॉर देम इट्स अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड व्हीकल पोल्यूशन। नवंबर 2019 में जब दिल्ली घने धुंध से ढक गई तो पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर गया। लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण केवल सर्दियों में ही नहीं बल्कि पूरे साल खराब स्तर पर रहता है। यहाँ की हवा सुरक्षित स्तर से 2 गुनी खराब रहती है, जो सांस लेने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। शहर की जहरीली हवा की सबसे बड़ी वजह शहर की सड़कों पर दौड़ते लाखों वाहनों से निकलता धुआं है। एक स्टडी में शहर की हवा की क्वालिटी को मापा गया, जिसमें जहरीले PM 2.5 कणों को रिकॉर्ड किया गया। ये 2.5 माइक्रोन के बराबर साइज के होते हैं और इनकी वजह से कैंसर और हृदय संबंधी जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। भारत की हवा में एक दिन सांस लेना 50 सिगरेट फूकने के बराबर है। वायु प्रदूषण से उपजी बीमारियों के चलते आज सैकड़ों लोगों को अस्पताल के बाहर लाइन लगानी होती है। Did we see an increased amount of patients coming to us due to effects of pollution? The answer is a big yes. People have asthma more and more. They have pneumonia, and in some cases as deadly as cancer. Public is paying a hefty price in terms of health damages. ये जहरीले कण सबसे पहले फेफड़ों पर असर करते हैं। इसके बाद ये शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हमला करते हैं। मेरा जीवन भी आम लोगों की तरह खुशियों और सरलता से भरा था। रोज़ सुबह योगा करना, प्राणायाम करना और जॉगिंग के लिए जाना। मैं रोज़ 2 व्हीलर से ऑफिस जाती हूँ, जिससे मुझे बहुत पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, मुझे लगातार खांसी रहने लगी है। मैं खांसी के कारण रात भर सो नहीं पाती हूँ, जिसमें मुझ में बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है। ऑफिस में ढंग से काम नहीं कर पाती हूँ। HR की मदद से अब मैं घर में काम कर रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई जब मुझे पता चला कि मैं कैंसर से पीड़ित हो चुकी हूँ। मुझे लंग कैंसर है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक लड़का एक लड़की, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे ये पता चला, क्योंकि मेरे अंदर कोई गलत आदत नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदार माँ हूँ और जिम्मेदार नागरिक हूँ। जब मुझे डॉक्टर से पता चला कि इसका एक कारण प्रदूषण है, तब मैंने ठाना कि मैं इस चीज़ के तह तक जाऊंगी और प्रदूषण कम करने की योजना बनाऊंगी, ताकि आम आदमी इस भयानक बीमारी से बच सके और कम से कम प्रभावित हो सके। Most polluted cities, 12 out of 15 were in India. Pollution levels spike. As you can see from the air behind me, it is thick with haze and smog. Same time period, India's PM 2.5 grew by 13%. Residents in the Indian capital New Delhi are struggling to breathe as a thick winter smog covers the city. भारत में प्रदूषण की वजह से 54,000 लोग समय से पहले मौत का शिकार हो गए। स्टडी के मुताबिक ये किसी भी देश का सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। भारतवर्ष में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की हुई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वायु प्रदूषण से बचने के लिए जितना हो सके घरों में रहें। वैसे भारत के कई नागरिकों ने वायु प्रदूषण को खत्म करने का रास्ता खोजने के लिए कई बार सरकार के सामने आवाज बुलंद की है। फिर चाहे युवा हो या वृद्ध, सभी सड़कों पर उतरते हैं और अधिकारियों से शुद्ध हवा की डिमांड करते हैं। शहरों में और खासकर बड़े शहरों में वाहनों से निकलने वाला धुआं सबसे बड़ी समस्या है। आप इसका अनुभव उसकी गंध सूंघ कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि प्रदूषण के बावजूद हमें हवा साफ दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि जब कार से निकलने वाला धुआं हवा में पहुंचता है तो वो शुद्ध हवा में घुल जाता है। ऐसे में उसमें मौजूद हानिकारक केमिकल हवा में मौजूद रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते।
काफ़ी टाइम से ऑफिस जा रहा हूँ और सुबह 9 बजे मुझे ऑफिस जाना होता है। ये एक सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मुझे दम घुटने लगा है। उस टाइम पे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन होने लगी है और गले में भी प्रॉब्लम हो रही है। आंखों में जलन होती है मेरी, खूब पानी आता है आंखों में मेरी, मैं मतलब धोता रहता हूँ दिन में। पोल्यूशन का तो अभी ऐसा कोई मतलब चेकअप नहीं कराया, लेकिन प्रॉब्लम होती है जब खांसी होती है, उसमें मतलब जो कफ के साथ आता है वो लगता है हाँ ये पोल्यूशन है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गाड़ी से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित किया जा सकता है? धुएं को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कई तरीके हैं। उनमें से एक है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। सभी ड्राइवरों के पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। इस तरह से सड़कों पर वही वाहन दौड़ सकेंगे जो मानकों पर फिट बैठते हैं। आइडिया यह है कि पुराने और खराब वाहनों को सड़कों पर दौड़ने से रोका जा सके, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज्यादा धुआं फैलता है। लेकिन क्या यह वास्तव में काम करेगा? एक ऐसा टेस्ट जो बताता है कि वाहन एमिशन स्टैंडर्ड से मेल खाता है। टेस्ट पास करो और आपको मिलेगा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल या PUC सर्टिफिकेट। अगर आप बिना सर्टिफिकेट के वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है। लेकिन ये उपाय कितना असरदार है? शालिनी ने PUC सर्टिफिकेट को ज्यादा जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया और जानने की कोशिश की मीडिया का इस बारे में क्या कहना है। लेकिन उन्होंने पाया कि PUC को लेकर घोरक धंधा चल रहा है। हाल फिलहाल में कई सारे PUC सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन स्कैम का पर्दाफाश किया गया है। शालिनी अब हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के पूरी तरह से बदलाव की जरूरत को समझ चुकी हैं। अब हमें नए समाधान और नए तरीकों की जरूरत है। वैसे एक नया तरीका है अपने पास, वाहन PUC।